हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत अच्छे ढंग से इसको कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर पिछली वीडियो नहीं देखा तो जाकर के प्लीज़ देखिएगा। बहुत अच्छे ढंग से हमने उसको कवर कर दिया है। और आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल, पटवारी, रेलवे, ठीक है ना, बिहार से कोई मतलब बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, एमपी एसआई, एमपी पुलिस, राजस्थान एसआई, राजस्थान पुलिस, दिल्ली एसआई, दिल्ली पुलिस, मतलब जो भी एग्ज़ाम आप मतलब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल पर आकर विजिट कीजिए और एक अच्छी तैयारी कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल पर यहाँ पर दोस्तों हर एक सब्जेक्ट बहुत ही विस्तृत पढ़ाया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। देखिए, इनका जो शासनकाल था ये 1351 से 1388 था, याद रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा शासन करने वाला जो शासक था ना, फिरोज शाह तुगलक ही था। इसको भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया है। इनका जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था और गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। ध्यान रखिएगा इसको। इनकी माता का नाम बीबी जैला था और उनकी जो माता थी हिंदू थी। देखिए दोस्तों, इनकी माता हिंदू जरूर थी बट ये बहुत मतलब एकदम कट्टर इस्लामिक समर्थक था। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए कैसे हिंदुओं पर अत्याचार करता और उलेमाओं तथा काजियों की मतलब खुश करने के लिए ये सब करता था, हिंदुओं पर अत्याचार करता था। देखिए 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। ओके, 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई थी दोस्तों? जब गुजरात में तागी विद्रोह करता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय, तो ये जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं ये उस समय रहते हैं वहाँ पे आपके दौलताबाद में और वहीं से गुजरात पहुँचते हैं और वहाँ पे विद्रोह को दबाते हैं। लेकिन जो तागी है ना, ये अपनी जान बचा करके सिंध भाग जाता है। तो ये फिर सिंध के लिए रवाना हो जाते हैं सेना लेकर के। तो रास्ते में एक जगह पड़ता है, सिंध में ही ठट्टा नामक जगह पड़ता है। वहाँ पर पहुँचते पहुँचते बीमार हो जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। जब वहीं पर मृत्यु हो जाती है तो पूरी शाही खेमा के साथ मतलब पूरा सेना, उनकी जो सेनापति बहुत मतलब सब वहीं एक साथ ही थे। उसी में फिरोज शाह तुगलक भी था उनके साथ, उनका चचेरा भाई। तो उसके 2 ही दिन बाद फिरोज शाह तुगलक का वहीं पर राज्याभिषेक कर दिया जाता है, उसी शाही खेमे में ही। 20 मार्च को मृत्यु हुई थी और 22 मार्च को उनका राज्याभिषेक कर दिया गया। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। ध्यान रखिएगा। देखिए, इन्हें सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये बहुत मतलब विकास कार्य किए भी थे। ठीक है ना, आगे हम पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। और शरीयत द्वारा मान्यता प्राप्त 4 कर इन्होंने लगाया। खराज, जकात, खाम और जजिया को लगाया था। देखिए खराज क्या होता है? ये भूमि कर होता था, ज़मीन पर टैक्स लगता था। ज़मीन पर मतलब कि जो खेती होती थी ना, उस पर टैक्स लगता था। जितना उपज होता था उसका 1/10 भाग देना पड़ता था। जकात क्या होता है? ये मुस्लिमों से लिया जाता था, 2.5% टैक्स लगता था मुस्लिमों से। ठीक है, और ये गरीब मुस्लिम नहीं दोस्तों, अमीर मुस्लिमों पर लगता था। ठीक है ना, गरीबों पे नहीं। खाम या खुम्स, इसको देखिए कहीं खाम भी बोला जाता है, कहीं खुम्स भी और कहीं खम्स भी। इसको याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना मतलब खाम दे दे तो फिर आपको समझ में नहीं आए, या फिर खुम्स दे दे तो आप कुछ दूसरा समझ लें, ऐसा नहीं। चाहे खाम दे दे, चाहे खुम्स दे दे या फिर खम्स दे दे, क्योंकि कई पुस्तकों में ना अलग अलग इसका नाम दे दिया है। तो इसको याद रखिएगा। ये युद्ध में लूट का माल था। ठीक है, जब फिरोज शाह तुगलक किसी हिंदू राजा पर आक्रमण करता था ना, तो वहाँ पे जो लूट होती थी, वहाँ पे जो सैनिक लूटते थे, तो उसमें से जो 4/5 भाग, समझ गए ना, अगर 5 भाग का 4 भाग सेना रखती थी, 1 भाग फिरोज शाह तुगलक अपने पास रखता था। ठीक है, तो ये होता था खाम या खुम्स। और देखिए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वो इसका जस्ट उल्टा होता था। जहाँ पे सेना जब लुटती थी ना, तो 4 भाग अलाउद्दीन खिलजी रखता था और 1 भाग सैनिकों में बांटता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है। अब देखिए चौथा है जजिया कर। ये जजिया कर क्या है दोस्तों? उस समय हिंदू होने पर टैक्स लगता था। अगर आप हिंदू हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है ना, जजिया कर का मतलब होता है अगर आप हिंदू हैं तो टैक्स देने पड़ेंगे, आपको पैसे उसके देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर इस्लाम धर्म आप कबूल कीजिए। तो बहुत उस समय प्रताड़ित करता था फिरोज शाह तुगलक, उसने बहुत प्रताड़ित किया और उसके मतलब प्रताड़ना की वजह से बहुत सारे हिंदुओं ने इस्लाम धर्म अपना लिया। और अपनाए तो मतलब क्यों नहीं अपनाए, आप ही बताइए। इतना ज़्यादा किसी को आप तड़पाएंगे। अगर आप हिंदू हैं तो आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा, गेहूँ नहीं मिलेगा, मतलब बहुत सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया था। तो कोई अपना प्राण बचाए, पेट पाले या फिर धर्म देखे उस समय। तो अपनी ज़िंदगी बचानी है तो फिर धर्म बदलो। गरीबी से मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कहाँ से जजिया टैक्स दें? वो हिंदू है तो हिंदू होने के नाते सिर्फ उन पर टैक्स लगा दे रहा कि तुम हिंदू हो तो तुम हमें टैक्स दो।
अरे जब उसके पास खाने को नहीं मिल रहे तो आपको टैक्स देगा या फिर अपना पेट भरेगा, पेट की व्यवस्था करेगा, किसी तरह से भरा जाए। तो इस तरह से मतलब बहुत से गरीब हिंदू वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, देखिए इसने हिंदुओं पर बहुत सारे अत्याचार किया। ठीक है, बहुत सारे। और औरतों तथा बच्चों पर दोस्तों ये जजिया टैक्स नहीं लगाया था, ध्यान रखिएगा। औरतों प्लस बच्चों पर टैक्स नहीं लगाया था, जबकि ब्राह्मणों पर भी लगाया था। ध्यान रखिए, सबसे पहले 712 में मोहम्मद बिन कासिम जब आया ना, तो उसने ब्राह्मणों पर, स्त्रियों पर, ठीक है, बच्चों पर और अपांगों पर, जो लूले लंगड़े थे, उन पर नहीं लगाया था। ध्यान रखिएगा उसको। इसने हजारों मंदिरों को तोड़ा, बहुत सारे मंदिर थे उस समय, सारे मंदिरों को एकदम नष्ट कर डाला। काजी और उलेमाओं को खुश करने के लिए वो हमेशा मतलब इस्लाम की ही चीज़ें लोगों से अपनाने के लिए बोलता था। ठीक है, उनको बोलता था कि आप इस्लाम की चीज़ें धारण करो, इस्लाम अपनाओ। तो जो काजी कह देते थे, जो उलेमा कह देते थे, इसको मतलब वही चीज़ें ये आदेश देता था। एक तरह से समझिए फिरोज शाह तुगलक की सरकार नहीं थी, उस समय काजी तथा उलेमाओं की सरकार थी। तो ऐसा ऐसा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। देखिए पुरी में, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में वहाँ पे आक्रमण किया और वहाँ पे जी भर के लूटा, मंदिर को एकदम तहस नहस करके तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वहाँ से मूर्ति निकाली और मूर्ति को ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। सोचिए, अरे इसको ये सब करने की क्या ज़रूरत है? कोई मूर्ति उठा करके समुद्र में फेंक देता है, तो कोई मुस्लिम आक्रांता आता है तो शिवलिंग उठा करके मस्जिद के सीढ़ियों पर जड़वा देता है कि ताकि लोग लात अपने पैर से उस पर चढ़ें। क्या चल रहा है इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। आखिर इन लोगों को मतलब इतनी जलन और इतनी ईर्ष्या क्यों होती थी हिंदू धर्म से, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा। और वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर और पुरी में, उड़ीसा में बहुत सारी मंदिरों को नष्ट कर दिया, इसने। फिर 1361 में दोस्तों ये पंजाब के नागरकोट में पहुँचता है। ठीक है, पंजाब के, एक मिनट दिखाई दे रहा है आपको, एक मिनट दोस्तों। ठीक है, तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर सहित कई मंदिरों को तोड़ा, लूटा बहुत। ठीक है, और मूर्ति को समुद्र में फिंकवा दिया। देखिए 1361 में पंजाब के नागरकोट पर आक्रमण करता है। ठीक है, वहाँ ज्वालामुखी माता का मंदिर रहता है और वहाँ पे जम के इसने लूटा। बहुत सारी सोना चांदी जो भी मुद्राएं थी वहाँ बहुत सारी लूटी, और प्लस लूटा ही, प्लस मंदिर को भी एकदम तहस नहस कर दिया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये सब अपने इतिहास की बातें तो ज़रूरी है पता करना कि किसने क्या किया था। देखिए हम तो मतलब हम लोग को तो कुछ भी पता नहीं है। हम एक आम इंसान है दोस्तों। जो इतिहासकार लिख दिए ना, हम उसी को पढ़ रहे हैं। और ऑलरेडी आपको पता है कि जो इतिहास हम आज पढ़ रहे हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक ना, कितना बचाव किया गया है। ऐसे ऐसे शासक जो मतलब जिनका नाम सुनने पर घिन आएगी, अगर उनके कारनामे आप सुन जाओगे ना, वास्तविक कारनामे सुन जाएंगे तो घिन आने लगेगी उनसे। उनको महान बता दिया गया है। अभी आगे पढ़ाऊंगा, फिर जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है ना कि हाँ ये सुल्तान महान है, वो सुल्तान महान है ना, उनकी सारी महानता निकल जाएगी उनके कारनामे सुन के। ठीक है, चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं। सब चीज़ें विवादास्पद हैं, अब क्या करेंगे उसके लिए। देखिए अगर हम जजिया टैक्स की बात करें दोस्तों, तो 1564 में अकबर ने समाप्त कर दिया था। 1564 में अकबर ने समाप्त कर दिया था। फिर क्या हुआ, 1674 में औरंगजेब ने इसको लागू कर दिया था, लेकिन मेवाड़ को मुक्त रखा था, उसने मेवाड़ पे लागू नहीं किया। और फिर उसके बाद 1713 में फर्रुख सियर ने इसको समाप्त कर दिया। फर्रुख सियर जो था मुगल शासक, उसने समाप्त कर दिया, लेकिन फिर 1717 में उसने लागू कर दिया। ध्यान रखिएगा, 13 में तो समाप्त किया था लेकिन 17 में लागू कर दिया था। फिर उसके बाद 1719 में मोहम्मद शाह ने इसको बंद कर दिया। अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम मतलब जजिया कर कब लगाया गया था, तो देखिए सर्वप्रथम जजिया कर जो था ये 712 में लगाया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। सिंध पे जब राजा दाहिर पर आक्रमण करता है ना, वहाँ विजित कर लेता है, तो वहाँ पे जजिया कर लगा देता है। इसमें ब्राह्मण, स्त्रियाँ, बच्चों, अंगभंग मतलब दोस्तों जो लूले लंगड़े थे जिनका अंग बिक्री था, उन पे टैक्स इन लोगों पे नहीं लगाया गया था। 4 लोगों पे, ब्राह्मण, स्त्रियाँ, बच्चों तथा अंग बिक्रित वाले पर नहीं लगाया गया था। ध्यान रखिएगा इसको। देखिए यह पहला ऐसा शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार कराया। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार कराने वाला ये प्रथम शासक था। और सिंचाई कर लेने वाला भी प्रथम सुल्तान था। इसने टैक्स लगाए उपज का 1/10 भाग, हा के सब या फिर हा पे सब। ध्यान रखिएगा, ये सब टैक्स लगाए उपज का 1/10 भाग।
और दोस्तों इसने देखिए फतेहाबाद हो गया, ठीक है ना, हिसार हो गया, फिरोजपुर हो गया, जौनपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, फिरोज शाह कोटला हो गया, ठीक है ना, इन सब नगरों का निर्माण कराया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा एक मिनट दोस्तों, ठीक, तो इन सब नगरों का निर्माण कराया। लगभग में 300, इसने 300 नए नगरों का स्थापना किया था, इसको याद रखिएगा। इसमें से एक फिरोज शाह कोटला जो नगर है ना दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो किला है उस किले में एक जिन्न रहता है, ठीक है, जिन्न रहता है। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो उस किले के पास जाइए, वहाँ पे अपनी चिट्ठी लिखिए और चिट्ठी लिख करके उस किले में डाल दीजिए, वो जिन्न आएगा, चिट्ठी पढ़ेगा, उसके बाद आपकी परेशानियों को दूर कर देगा। अब ऐसा माना जाता है, ठीक है ना, अगर कभी आप लोगों को परेशानी हो तो जाइएगा फिरोज शाह कोटला, ठीक है, वहाँ पे चिट्ठी डालिएगा, देखिए जिन्न पूरा करता है कि नहीं करता है। देखिए जौनपुर की स्थापना अपने बड़े भाई जौना खां की याद में बसाया था। जौना खां दोस्तों किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक इसको बहुत प्यार करता था और ये भी उसको प्यार करता था। ये उसका चचेरा भाई था, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब प्यार संबंध था, एक दूसरे को भाई अच्छी तरह से मानते थे, बहुत प्यार संबंध था, ठीक है। तो उसकी याद में जौनपुर की स्थापना किया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके बड़े पापा का लड़का था फिरोज शाह तुगलक की। देखिए नई राजधानी फिरोजाबाद बनाया, टोपरा का स्तंभ लेख, मेरठ का अशोक स्तंभ, ये सब उठा करके दिल्ली ले गया। और फिर जब नई राजधानी फिरोजाबाद बनाया ना, तो वहाँ पे इन दोनों अभिलेखों को फिर ले गया। कौन कौन? टोपरा का स्तंभ लेख अम्बाला से और मेरठ का अशोक स्तंभ, ध्यान रखिएगा इसको। 5 नहरों का निर्माण कराया। कौन कौन से नहर हैं? घग्घर से फिरोजाबाद तक, सिरमौर से हांसी, यमुना से फिरोजाबाद और सतलज से दीपालपुर। जो सतलज से दीपालपुर है दोस्तों, उसका नाम रजवाह नहर रखा गया, ठीक है। किसके नाम पर? पिता रज्जब के नाम पे। इसके पिताजी का नाम रज्जब था, उनके नाम पर इस नहर का नाम रखा गया रजवाह नहर। और दूसरा जो है यमुना नदी से, 5वां है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, यमुना नदी से निकाली गई थी सिरमौर के पास से, ठीक है। इसका नाम रखा गया उलुग खानी नहर। उलुग खानी नहर ये अपने चचेरे भाई उलुग खां के नाम पर रखा था। चचेरे मतलब दोस्तों बड़े पापा के लड़के का। बड़े पापा का लड़का कौन था? जौना खां। जौना खां का और नाम क्या था? जो उपाधि क्या थी? उलुग खां की उपाधि थी। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की बातें कर रहा है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम तो जौना खां, जूना खां है, उसकी उपाधि थी उलुग खां। तो उलुग खां के नाम पर उलुग खानी नहर निकाली गई, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए सिंचाई कर हक ए सर्व या फिर सोर्स 10% लेता था, ठीक है। जो सिंचाई कर थी इसकी, हा के सर्व या सोर्स 10% लेता था। हांसी तथा सिरसा क्षेत्र में भी नहरों की खुदाई किया। उसका मुख्य एरिया था ये सब, हांसी तथा सिरसा, वहाँ पे नहरों की खुदाई किया। देखिए ताश घड़ियाल जल घड़ी बनवाया। दोस्तों ये सब चीज़ें ना प्लीज़ आप नोट कर लेना, अगर नोट नहीं करोगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। सारी की सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इसमें से जो पढ़ा रहा हूँ ना, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो, और अक्सर ये सब आते ही रहते हैं। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर करेंगे तो कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ने का, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा और अच्छे से नोट्स करके रिवीजन करते रहिएगा। और देखिए इसने 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया था, ठीक है दोस्तों, 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया था, इसको याद रखिएगा। देखिए इसके कार्य देखिए, इसने 300 नए नगरों का निर्माण कराया था, ठीक है। 150 नदी पुल बनाए थे, 40 मस्जिदें बनाई थी, 5 मकबरा बनाया था, 50 बांध बनाया था, 150 कुएं बनवाए थे, खुदवाए थे, 20 महल बनवाए, 100 अस्पताल बनवाए, 1200 बाग बनवाए, 100 सार्वजनिक स्नान गृह बनवाए, 10 स्तंभ बनाया और 30 मदरसा बनवाए थे, ठीक है, स्कूल पढ़ने के लिए। तो इसने कार्य तो बहुत किया, इसीलिए तो इसको सल्तनत युग का अकबर कहा गया। अगर आपसे कोई पूछ दे सल्तनत युग का अकबर क्यों कहा जाता है, तो इसी के लिए दोस्तों यही सब चीज़ें हैं। आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस आप समझते रहिए, सब आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखिए इसमें 40 मस्जिदें, मकबरे और मदरसा तो बनवा दिया, हिंदुओं के मंदिर तोड़वा दिया, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं किया। आज जबकि इस्लाम का एक भी मस्जिद नहीं तोड़ा, लेकिन यहाँ पर टोटल का टोटल दे दिया है। इसकी अगर हम प्रशासनिक विभाग के गठन की बात करें दोस्तों, तो देखिए इसने रोजगार दफ्तर बनवाया था, दारुल शिफा बनवाया था, ये निःशुल्क चिकित्सालय था, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं दोस्तों, ठीक है। दीवान खाना कारखाना विभाग की स्थापना की, सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD इसकी भी स्थापना किया था, मैरिज ब्यूरो की स्थापना किया था, जिसमें कि पैसे ऐसे देता था जो गरीब गरीब लोगों की शादियां करवा देता था, जिनके जो परिवार गरीब था उनके घर में बच्चियों की शादी होती थी, तो उनको कुछ अनुदान दे करके उनकी शादी करवाता था। दीवान बंदगान
इसने दीवान बंदगान मतलब दास विभाग की स्थापना की। इसमें 1,80,000 गुलाम थे इसके पास, ठीक है। दीवान खैरात, ये भी मतलब विभाग का गठन किया। इसमें मुसलमानों को खैरात दिया जाता था, दान दिया जाता था। मुख्यतः अगर हम बात करें तो मुसलमान स्त्रियों को, ठीक है, मुसलमान जो स्त्रियां थीं, विधवाएं थीं, उनको मतलब मुख्यतः दिया जाता था। दीवान इस्तिहाक, पेंशन दिया जाता था, ठीक है। दीवान इस्तिहाक, ये विभाग का गठन किया। मुसलमानों को जो वृद्ध थे उनको पेंशन वेंशन दिया जाता था। इसने देखिए कुतुब मीनार की चौथी मंजिल का जीर्णोद्धार करवाया था। दोस्तों वहाँ पे ना चौथी मंजिल पर बिजली गिर गई थी, ठीक है ना। जब बिजली गिर गई थी तो इसकी वजह से वो टूट गया था, तो उसका जीर्णोद्धार करवाया था। उसी के ऊपर एक 5वीं मंजिल का भी निर्माण कराया था। इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है। इसमें कुतुब मीनार के बारे में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश ने पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, फिर इल्तुतमिश ने कुछ कार्य करवाया, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने। इसने 2 नए सिक्के चलवाए थे जिन्हें आधा बोलते हैं और बीख बोलते हैं। आधा जो था ये जीतल का 50% था और बीख जो है ये जीतल का 25% था, ठीक है। और ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालयों में से 1300 ग्रंथों में से कुछ का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। दोस्तों सोचिए ना, उस मंदिरों में 1300 ग्रंथ थे। मतलब ये किस चीज़ के ग्रंथ थे, अगर उसके बारे में जानकारी मिल जाए तो कितना अच्छा रहता ना। आखिर उस समय हमारा जो हिंदू धर्म था कितना मतलब महानता, मतलब महान शिखर पर था, जो कि आज हमें उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। 1300 ग्रंथ, सोच सकते हैं। तो उसका मतलब अनुवाद कराया। देखिए इसमें से एक दलाइले फिरोज शाही दर्शन और नक्षत्र की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और फिरोज स्वयं एक विद्वान शासक था। इसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से। और ये शराब का बहुत शौकीन था, शराब का बहुत शौकीन था। जब इसकी सेना जाती थी आक्रमण करने के लिए दूसरे राज्यों में, तब ये हमेशा शराब में मगन रहता था। शराब पी के दिन रात मगन रहता था, बहुत शराब का शौकीन था। सुल्तान को भेंट देने की प्रथा समाप्त कर दिया, ठीक है ना। इसने सुल्तान को भेंट देने की भी प्रथा समाप्त कर दी। तो इस तरह से हमने इसके बारे में देखा। और दोस्तों ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। रह गया महमूद शाह, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हम अभी देखेंगे तैमूर का आक्रमण भी। तो उसमें पूरा तैमूर आक्रमण जाएगा। बहुत थोड़ा सा, कुछ भी नहीं है, बस जो चीज़ें महमूद शाह के शासनकाल में घटित हुई हैं बस उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिरोज शाह तुगलक समाप्त हो गया और इसी पे वीडियो स्टॉप करते हैं, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।